सोचो तुमने एक वीपीएन लगाया, आईपी चेंज हो गया, सिस्टम दिखा रहा है कि तुम किसी और कंट्री से कनेक्ट कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि अब तुम सेफ हो, तुम्हारा ओरिजिनल लोकेशन कोई पता नहीं लगा सकता। लेकिन उसी समय तुम्हारा एक हैकर फ्रेंड या तुम्हारा कोई साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर एकदम कॉन्फिडेंटली बोलता है कि तुम एक पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करते हो। अब तुम सोचने लगते हो कि वीपीएन लगाने के बाद भी ये कैसे पॉसिबल है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक कि अगर वीपीएन लगाने के बाद भी हमारा कोई रियल लोकेशन ट्रेस कर लेता है तो वो कैसे। और इसी को हमने नाम दिया है व्हाट इज़ वीपीएन लीक। सो हेलो एवरीवन, आई एम अमित शर्मा, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ नेट गार्डियन। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक साइबर सिक्योरिटी का, जो कि है वीपीएन लीक्स। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार लेक्चर्स में या फिर बहुत सारे सेमिनार्स में जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस बेसिक सी चीज़ को दिखाकर बहुत सारे लोगों को डरा देते हैं। ठीक है, बच्चों को एक रियलिटी चेक दे देते हैं वो कि तुम वीपीएन लगा कर भी सेफ नहीं हो। बट इट्स ओनली 50% राइट। अब मैंने क्यों बोला 50% राइट? तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम सही से यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें उसके नुकसान एंड फायदे दोनों उठाने होते हैं, और उन्हीं में से एक होता है हमारा वीपीएन। वीपीएन को जब हम एक्टिवेट करते हैं हमारे सिस्टम पे तो हम उसे अच्छे से नहीं कर पाते, या फिर जब हम उसे अच्छे से एक्टिवेट करते हैं तो उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जिसे हम चेंज नहीं कर पाते, और वही सेटिंग्स हमारे लिए बन जाती हैं एक बहुत बड़ा लूप होल। तो आज हम देखेंगे, इस पूरी चीज़ को समझेंगे इन डेप्थ। वीपीएन क्या करता है, वीपीएन कैसे काम करता है, किस किस जगह से तुम्हारा डेटा लीक होता है, और कैसे हम अपनी प्राइवेसी को रियल में सिक्योर कर सकते हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक नेटवर्क एंथुसियास्ट हो, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो या बिगिनर हो, या तुम आगे चलकर खुद को इंटरनेट पे अच्छे से एनोनिमस रखना चाहते हो, तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो, इसका मैंने कोई ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्लाइड्स तो नहीं बनाए हैं, तो मैं जितना एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें वो मेरे वर्ड्स से होगा, या फिर मैं इस स्क्रीन पे लिखने की कोशिश करूँगा। तो उससे समझने की कोशिश करना, और अगर कोई डाउट हो कहीं पे फिर भी तुम क्लियर फील ना करो, फील फ्री टू रीच मी इन अ कमेंट सेक्शन, या फिर तुम मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी अपने डाउट्स के सोल्यूशन वहाँ पे ले सकते हो और टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हो। तो चलो पहले हम देखते हैं कि वीपीएन क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वीपीएन होता क्या है। तो वीपीएन एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक ऐसी चीज़ है कि जब हम नॉर्मली इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो तुम्हारा जो डेटा है वो डायरेक्टली जाता है। कहाँ जाता है? तुम्हारे डेस्टिनेशन के पास। फॉर सपोज एक मिनट, हाँ, फॉर सपोज एक तुम्हारा पीसी है, दिस इज योर डिवाइस। ठीक है, यह है तुम्हारा डिवाइस। ओके, तुम कनेक्ट करना चाहते हो एक डेस्टिनेशन पे। योर डेस्टिनेशन इज, तुम्हारा डेस्टिनेशन है फॉर सपोज नेट गार्डियंस की वेबसाइट .in। ठीक है, तुम्हें कनेक्ट करना है इस वेबसाइट पे। तो अब देखो, चीज़ क्या होता है पता है कि जब तुम कनेक्ट करते हो तो तुम्हारा जो डेटा है, तुम जब वीपीएन के थ्रू कनेक्ट करते हो या फिर डेटा के थ्रू ही कनेक्ट करते हो, तो चीज़ें डायरेक्टली एक्सेसिबल होती हैं, उनमें कोई बैरियर नहीं होता। ठीक है, तुम कनेक्ट करते हो, वो डायरेक्टली जाता है तुम्हारे आईएसपी प्रोवाइडर के पास, और तुम्हारा आईएसपी प्रोवाइडर से रीडायरेक्ट कर देता है तुम्हारे सर्वर पे, यानी कि हमारे सर्वर पे, नेट गार्डियंस के सर्वर पे, या फिर तुम जो भी यहाँ पे तुम्हारा टारगेट रखो exyz.com, कोई भी तुम अपना टारगेट रखो वहाँ पे वो तुम्हें रिडायरेक्ट कर देता है। अब आईएसपी क्या होता है? आईएसपी होता है तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? तो ये वो एंटिटी होती है, ये वो कंपनी होती है, ये वो सोर्स होता है जो कि तुम्हें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं कुछ कंपनीज का नाम बताऊं, या फिर मैं कुछ देखो, सिंपल एग्जांपल, तुम्हारे घर पे जो वाईफाई है, उस वाईफाई को कंट्रोल कौन करता है?
उस वाईफाई को एक्टिव कौन करता है? तुमने एक आईएसपी प्रोवाइडर रखा होगा तुम्हारे एरिया का या तुम्हारे पर्टिकुलर एरिया का, जो कि तुमसे मंथली चार्जेस लेता है और तुम्हें वाईफाई के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब वो इंटरनेट अपने पास से तो प्रोवाइड नहीं करता, वो किसी स्पेसिफिक कंपनी का सब्सक्रिप्शन लेके रखता है और उस कंपनी के थ्रू वो तुम्हें इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। ओके, अगर मैं इसे इन शॉर्ट समझाऊँ तो जियो फाइबर, यहाँ पे जो जियो है, यहाँ पे जो रिलायंस कंपनी है, जियो कंपनी है, वो है हमारी आईएसपी प्रोवाइडर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, अरुगा नेट, बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिनका यूज़ करके तुम एक आईएसपी प्रोवाइडर के थ्रू इंटरनेट ले सकते हो। तो ये तो था कंसेप्ट कि हमारा डेटा किसी वेबसाइट तक, किसी सर्वर तक कैसे जाता है। ठीक है, तो हम जब इस वे में किसी सर्वर से या वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं तो उस वेबसाइट को हमारा रियल आईपी एड्रेस मिलता है, जिससे वो हमारा सिटी, रीजन और अप्रोक्सीमेट लोकेशन ट्रैक कर सकता है। यहाँ तक समझ में आया? तो चलो अब देखते हैं कि वीपीएन क्या होता है। तो देखो देखो अब वीपीएन क्या होता है। तो वीपीएन, जैसे मैंने बताया कि वीपीएन तुम्हारे इंटरनेट के बीच, यानी कि तुम्हारे और इंटरनेट के बीच का एक एन्क्रिप्टेड टनल होता है। एन्क्रिप्टेड टनल मतलब एक ऐसा टनल बना देता है वो, जिससे कि तुम्हारा जो डेटा है वो एक सिक्योर एंड एन्क्रिप्टेड वे में ट्रांसफ़र होता है तुम्हारे डेस्टिनेशन तक, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। मतलब यहाँ पे तुम्हारा डिवाइस होगा और ये तुम्हारा वीपीएन सॉफ्टवेयर, सॉरी, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन। यहाँ पे एक टनल रेडी हो जाएगा, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे टनल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये बन जाए, ये होता है हमारा वीपीएन, जिसे मैंने अभी टनल बोला। ये क्या करता है, तुम्हारे हाँ, तुम्हारे डिवाइस से डेटा लेगा, उसे अपने थ्रू ट्रांसफ़र करेगा तुम्हारे डेस्टिनेशन तक। अब इसके बीच में वो कुछ मॉडिफिकेशंस परफॉर्म करेगा। अब वो मॉडिफिकेशंस क्या होंगे, तो इन मॉडिफिकेशंस में वो कुछ चीज़ों को इस लेवल तक इनक्रिप्ट कर देगा कि उसे कोई डिक्रिप्ट ना कर पाए, या तो उसमें कुछ चेंजेस कर देगा। ठीक है, अब इसका प्रोसेस देखते हैं हम। मैंने तो बहुत इजी वे में बताया, इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। तो तुम्हारा डेटा जो है वो पहले वीपीएन सर्वर तक जाता है, मतलब तुम्हारे डिवाइस से, ये तुम्हारा जो डिवाइस है, इससे जो डेटा निकलेगा वो पहले कहाँ जाएगा, इससे जो डेटा निकलेगा वो पहले जाएगा तुम्हारे वीपीएन सर्वर तक। ठीक है, तुम्हारे वीपीएन सर्वर तक जाएगा। उसके बाद वो जो तुम्हारा डेटा है वो आगे जाएगा इंटरनेट पे, यानी कि यहाँ से जो तुम्हारा डेटा है वो फॉरवर्ड हो जाएगा इंटरनेट पे, जहाँ से तुम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि इंटरनेट पे डेटा कैसे गया एंड कैसे मिली चीज़ें इंटरनेट को। फिर इंटरनेट पे आ गया, मतलब तुम्हारे डेस्टिनेशन पे आ जाएगा। तुम जिस भी वेबसाइट पर या जिस भी सर्वर पर जाना चाहते हो, तुम्हारा डेटा वहाँ पर चला जाएगा। तो होता क्या है, अब इंटरनेट पे डेटा किसके थ्रू आया है, हमारे वीपीएन सर्वर के थ्रू। तो उसे क्या लगेगा कि जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, वीपीएन सर्वर के थ्रू। उसे ये नहीं पता कि जो हमारा डेटा है वो किसी और डिवाइस से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एक ब्लॉक है, ये जो एक टनल है, ये है हमारा वीपीएन। यहाँ पे काम आता है वीपीएन का। लास्ट टाइम यहाँ पे कौन था, यहाँ पे था हमारा आईएसपी प्रोवाइडर। उसे हमने किससे रिप्लेस किया, वीपीएन से। तो यहाँ पे हमारी जो पूरी चेन है वो कैसे बनती है, पहले हमारा डिवाइस, देन हमारा आईएसपी प्रोवाइडर, देन हमारा वीपीएन सर्वर, और उसके बाद हमारा इंटरनेट। तो यहाँ पे जो हमारा वीपीएन सर्वर है वो मेरे इस चीज़ को हाइड कर देता है, मतलब मेरी जो रियल लोकेशंस हैं, मेरी जो रियल क्रेडेंशियल्स हैं, उनको ये टनल हाइड करके एक फेक एंटिटी, एक फेक आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए हमने कई बार सुना होगा कि जो वीपीएन का गोल होता है वो होता है प्राइवेसी और एनोनिमिटी, मतलब तुम्हारा आईपी और आइडेंटिटी हाइड हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम मुंबई में हो और तुमने वीपीएन जर्मनी का लगाया है, तो जो वेबसाइट है उसे लगेगा कि तुम डायरेक्ट जर्मनी से एक्सेस कर रहे हो, ना कि मुंबई से। ठीक है, बट लेकिन अगर कहीं से तुम्हारा वीपीएन लीक हो जाए
तुम्हारा जो असली मुंबई का लोकेशन है वो सामने आ जाए। तो अब ये कैसे होता है? तो देखो, वीपीएन लीक नाम की एक चीज़ एग्जिस्ट करती है साइबर सिक्योरिटी में। वीपीएन लीक क्या होता है? अब यहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लीक जो मैं बोल रहा हूँ, मार्क करना इस वर्ड को और समझने की कोशिश करना। तो वीपीएन तब तक यूज़फुल होता है जब तक तुम्हारा सारा ट्रैफिक उस टनल के बीच में से जा रहा है। मैंने जो तुम्हें डायग्राम दिखाया यहाँ पे कि ये तुम्हारा डिवाइस हो गया, देन ये एक मैंने टनल रेडी कर दिया। एक काम करते हैं, टनल को अच्छे से मैं हाथ से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये एक तुम्हारा टनल हो गया बीच में, जिसे मैंने बोला वीपीएन टनल, जिसके थ्रू मेरा डेटा जाएगा। और फिर यहाँ पे आ गया मेरा इंटरनेट। ओके, इंटरनेट यानी कि मेरा सर्वर्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ओनली। ठीक है। हम्म, हम्म। तो मेरा जो डेटा है वो पहले मेरे डिवाइस से निकल रहा है। ठीक है, जो मेरा डेटा है वो पहले मेरे डिवाइसेस से निकल रहा है, वीपीएन टनल में जा रहा है, एंड वीपीएन टनल से वो इंटरनेट पे जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे जब तक हमारा डेटा इस पाइप के थ्रू जा रहा है, जब तक हमारा डेटा इस टनल के थ्रू जा रहा है, हमारा 100% डेटा जब तक इस टनल के थ्रू जा रहा है तब तक ठीक है, तब तक जो हमारा वीपीएन लीक है वो नहीं होगा, हम सेफ हैं। बट व्हाट इफ अगर हमारा कुछ परसेंट ऑफ डेटा इस टनल को फॉलो ना करे और वो कहीं और से जाए, कहीं और से रिडायरेक्ट हो, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट करे, मतलब यहाँ से ना जाकर वो डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट करे। बहुत ऐसे लग रहा है कि कैसे हो सकता है, होता है कभी कभी। तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। जब तुम्हारा ब्राउज़र या तुम्हारा सिस्टम वीपीएन को या तुम्हारे आईएसपी को बाईपास करके डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो तुम्हारी रियल आईपी एड्रेस है वो सर्वर को पता चल जाती है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं वीपीएन लीक। अब वीपीएन लीक बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे डीएनएस लीक, वेब आरटीसी लीक, IPv6 लीक, ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग, जीपीएस या फिर HTML5 लोकेशन लीक, कुकीज़ और सेव्ड सेशन लीक। तो ये सारे कॉमन टाइप्स होते हैं वीपीएन लीक के। अब हम इन सब को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें इन डेप्थ समझ में आए। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डीएनएस क्या होता है। तो डीएनएस मतलब हमारा डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस इंटरनेट का एक फ़ोन बुक माना जाता है। जब तुम लिखते हो ना www.google.com, तो सिस्टम डीएनएस सर्वर से पूछता है कि ये google.com का आईपी एड्रेस क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो आईपी होता है, पूरा इंटरनेट हमारा इस पे ही वर्क कर रहा है। हम हर आईपी को याद नहीं रख सकते, इसलिए हमने इन्वेंट किया है डोमेन, कि हम हर आईपी एड्रेस को एक रिमेम्बरेबल नेम प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, एक मैंने डिफ़ॉल्ट आईपी ले लिया है किसी भी राउटर का, और इसे मैंने नाम प्रोवाइड कर दिया है TP-Link.com। ठीक है, तो ये है हमारा डोमेन और ये है हमारा आईपी एड्रेस। अगर कोई यूज़र अपने ब्राउज़र में TP-Link.com टाइप करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा इस आईपी एड्रेस के ऊपर। बट उस ब्राउज़र को कैसे पता कि TP-Link का जो आईपी एड्रेस है वो ये है? वो उसे पता है बिकॉज ऑफ DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इसलिए मैंने बोला कि डोमेन नेम सिस्टम इज़ अ फ़ोन बुक जहाँ पे तुम्हें आईपी एड्रेस और डोमेन दोनों स्टोर्ड मिलेगा, किसी भी डोमेन का, किसी भी रजिस्टर्ड डोमेन का ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो नॉर्मल केस में ये जो डीएनएस है वो क्या करता है कि तुम्हारे रिक्वेस्ट को तुम्हारे आईएसपी के डीएनएस सर्वर पे ले जाता है। जैसे एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, उनके पास तुम्हारा आईपी और लोकेशन जो है वो ऑलरेडी होता है। ठीक है, अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हारे जो कंपनी प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास तुम्हारा जो लोकेशन होता है वो ऑलरेडी होता है। अब जब तुम वीपीएन लगाते हो तो आइडियली ये रिक्वेस्ट वीपीएन के डीएनएस सर्वर पे जाना चाहिए, लेकिन अगर कहीं मिसकन्फिग्रेशन होता है तो ये वीपीएन प्रॉपरली डीएनएस को हैंडल नहीं कर पाता, तो जो रिक्वेस्ट है वो फिर भी तुम्हारे आईएसपी के डीएनएस पे चली जाती है कहीं ना कहीं से। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे थे, हम इन शॉर्ट तुम्हारा जो आईएसपी है उसे बाईपास करके डीएनएस का यूज़ करके वीपीएन एक्सेस कर रहे थे। मतलब हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा सिस्टम
एंड ये तुम्हारा इंटरनेट। ठीक है, तो देखो मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं करने जाऊँगा, टाइम कंज्यूमिंग लेगा वो। इंटरनेट लिख दे रहा मैं यहाँ पे, और ये तुम्हारा सिस्टम। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली यहाँ से तुम्हारे या तो आईएसपी के थ्रू यहाँ पर जा रहे थे, या फिर तुम्हारे आईएसपी को बाईपास कर कर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे वीपीएन, और उसके थ्रू इंटरनेट पे जा रहे थे। ठीक है, अब जब जैसे मैंने बताया कि जब तक जो तुम्हारा डेटा है वो वीपीएन के थ्रू 100% जा रहा है, मतलब जो तुम्हारा पूरा डेटा है वो 100% यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, तब तक यू आर सिक्योर, यू आर एनोनिमस। बट अगर ऐसा हो रहा है कि कुछ परसेंट डेटा यानी कि 80% डेटा यहाँ से जा रहा है, बाकी का जो 20% डेटा है वो किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे आईपी एड्रेस के थ्रू ही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस केस में इंटरनेट को तुम्हारी रियल लोकेशन पता चल सकती है, तुम कितना भी वीपीएन लगा लो। रीज़न इसलिए मैंने यहाँ पे बोला, ये किस लिए होता है, ये होता है हमारा मिसकन्फिग्रेशन इशू, हमारा मिसकन्फिग इशू। ठीक है, यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मिसकन्फिग्रेशन इशू जब हमारा डीएनएस में होता है, ठीक है, तो उसके ही वजह से हमें एक ये इशू फेस करना होता है। ठीक है, कि तुमने वीपीएन तो लगाया बट स्टिल तुम्हें कोई तुम्हारी लोकेशन बता कर चला जाता है, रियल लोकेशन, क्यों? बिकॉज ऑफ तुमने जो तुम्हारा ये सेटअप है वो अच्छे से नहीं कर रखा। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर तुम्हारा डीएनएस लीक हो रहा है तो वो तुम्हें किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है कि तुम कितना भी अच्छा वीपीएन लगा लो, कितना भी महंगा वीपीएन लगा लो, जो तुम्हारा रियल रीजन है वो डिटेक्ट हो जाता है, जो तुम्हारा रियल लोकेशन है वो डिटेक्ट हो जाता है। आईएसपी को पता चल जाता है कि तुम कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो, तुम्हारा ब्राउजिंग पैटर्न ट्रेस कर लेता है वो। ठीक है, अब देखो ब्राउजिंग पैटर्न ट्रेस करना मतलब अगर कोई सिस्टम से मुझे सेम पैटर्न के ट्रेसेस मिल रहे हैं, सेम पैटर्न के कमांड्स मिल रहे हैं। देखो कोई सिस्टम दो तरफा बात तो करेगा नहीं, दो तरफा मतलब डुअल पर्सनैलिटी में बात तो करेगा नहीं, बिकॉज इट्स अ सिस्टम, इट्स नॉट अ ह्यूमन। अगर एक ह्यूमन भी हो सो वी कैन अज्यूम कि हाँ चलो कोई ह्यूमन दोगलापन दिखा सकता है, जिसे हम बोलते हैं इन शॉर्ट दोगलापन दिखा सकता है, बट सिस्टम दोगलापन नहीं दिखा सकता, इट्स अ मशीन, वो तुम्हें कोई भी चीज़ क्लियर एंड कट वे में देगा। ठीक है, तो वो अगर दो वे भी एक्सेस करेगा तो उसके जो एक्सेस करने का पैटर्न होगा वो सेम होगा, जिससे कि सिस्टम को या इंटरनेट को इतना तो अंदाज़ा लग जाता है कि ये कोई एक ही बंदा है जो कि दो अलग अलग तरीक़ों से मुझे एक्सेस कर रहा है, तो वो दोनों में से एक रियल लोकेशन पकड़ेगा और तुम्हें एज अ क्लेरिफाई कर देगा कि ये जो तुम्हारा फेक लोकेशन था वो तुमने किसी वीपीएन या ट्यूनल के थ्रू चेंज किया है। ठीक है, अब इसे तुम फिक्स कैसे कर सकते हो ये हम आगे इन डिटेल देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट, ये तो हमारा पहला लीक है डीएनएस लीक, उसके बाद जो हमारा दूसरा लीक है वेब आरटीसी लीक। अब वेब आरटीसी लीक क्या होता है, ये सबसे डेंजर और सबसे कॉमन लीक होता है वीपीएन्स में। वेब आरटीसी का फुल फॉर्म होता है वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन। ठीक है, वेब आरटीसी वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन, ये जो फीचर है ब्राउज़र में इनबिल्ट आता है, जिससे वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, फाइल शेयरिंग जैसे चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, लाइक जूम, गूगल मीट, डिस्कॉर्ड एक्सेट्रा पे हम अपने कनेक्शंस को कम्युनिकेट कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वेब आरटीसी जो है वो डायरेक्ट पीर टू पीर कनेक्शन बनाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो नेटवर्क के दो मॉडल्स होते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीर टू पीर मॉडल। अब पीर टू पीर मॉडल मतलब पॉइंट टू पॉइंट, मतलब डिवाइस टू इंटरनेट, ये हो गया हमारा पी टू पी मॉडल। अब इस टू को तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नो इश्यूज, बट हम तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, पी टू पी, ये हो गया हमारा पीर टू पीर मॉडल। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पीर टू पीर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आता है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल, वो क्या होता है, तो देखो क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे होता है, इट्स नथिंग बट ये हो गया तुम्हारा डिवाइस और ये हो गया तुम्हारा सर्वर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डिवाइस एंड ये हो गया तुम्हारा सर्वर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो तुम्हारा डिवाइस है वो तुम्हारे सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करेगा एंड सर्वर उस रिक्वेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्स करेगा।
तो ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे बिलीव करते हुए इस साइकिल में वर्क करता है वो, कि डिवाइस कुछ रिस्पॉन्स मांगेगा तब वो सर्वर उसे उसके बारे में रिस्पॉन्स देगा। तो ये दो तरह के मॉडल होते हैं। बट ये जो वेब आरटीसी जिसके बारे में मैंने बताया, वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन जो है, वो क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज़ ना करके वो यूज़ करता है पी टू पी मॉडल को, यानी कि पीर टू पीर कनेक्शंस बनाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में ही जो तुम्हारा आईपी एड्रेस है, जो तुम्हारा रियल लोकल आईपी एड्रेस है, वो रिवील हो जाता है। ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग अ वीपीएन स्टिल इट रिवील्स योर आईपी एड्रेस। जैसे मैंने बताया पीर टू पीर कनेक्शन में कैसे होता है कि तुम्हारा डिवाइस और डायरेक्ट इंटरनेट होता है, जिसके बीच में वो पीर टू पीर कनेक्शन बना देते हैं, यानी वन वे कनेक्शन, वन कनेक्शन ओनली। मतलब तुम्हारा आईपी और इंटरनेट, दैट्स इट, बीच में कोई नहीं आएगा। यहाँ पे तो तुम्हारा डिवाइस और सर्वर था और इसके बीच में हम एक वीपीएन सेटअप कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो तुमने वीपीएन लगाया है जर्मनी का, लेकिन जो तुम्हारा वेब आरटीसी है वो रिक्वेस्ट के थ्रू तुम्हारा इंडिया का ओरिजिनल आईपी ही दिखाएगा, वो जर्मनी का आईपी नहीं दिखाएगा, बिकॉज योर डिवाइस इज लोकेटेड इन इंडिया, यू आर यूजिंग अ ट्यूनल टू बिकमिंग अ जर्मन डिवाइस। ठीक है, सॉरी। तो ये एक बेसिक चीज़ जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तुम्हें अगर चेक करना है कि तुम्हारा जो वेब आरटीसी है वो तुम्हें रिवील कर रहा है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो। एक वेबसाइट है ब्राउज़र्स ब्राउज़र लीक्स डॉट कॉम स्लैश वेब आर टी सी। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाकर तुम देखो, अगर वहाँ पे तुम्हें दो आईपी दिखा रहा है, ठीक है, तो एक वीपीएन सर्वर का आईपी होगा और दूसरा तुम्हारा लोकल इंडिया का आईपी होगा। अगर तुम्हें दो आईपी दिखा रहा है तो तुम्हारा जो लीक है वो कंफर्म्ड है। ठीक है, अब इसे फिक्स कैसे करना है, तो इसे फिक्स करने के लिए अलग अलग ब्राउज़र्स में अलग अलग मेथड्स होते हैं। मैं उसे आगे अच्छे से कवर करूँगा। हर देखो, मैं जितने भी यहाँ पे लीक्स बता रहा हूँ मैं सबके फिक्सिंग टेक्निक्स को आगे कवर करने वाला हूँ। तो पहले हम एक एक करके लीक्स को समझते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा IPv6 लीक या फिर ब्राउज़र फुट प्रिंटिंग। तो IPv6 लीक क्या होता है? जो IPv6 लीक होता है उसे तुम समझो कि इंटरनेट पे दो तरह के आईपी एड्रेस फॉर्मेट होते हैं। पहला तो IPv6 और दूसरा IPv4। अब जो हमारा IPv4 होता है, जो हमारा नॉर्मल आईपी एड्रेस होता है, जैसे कि 192.168.1.1 या 1.0, ये होता है हमारा IPv4। ये होता है हमारा IPv4 का एड्रेस। ये शॉर्ट होता है और बेसिक होता है, बट जो हमारा IPv6 होता है वो थोड़ा एडवांस होता है, थोड़े लंबे फॉर्मेट में होता है, लंबे चौड़े फॉर्मेट में होता है वो। ठीक है, अब जो बहुत सारे VPNs होता है ना, वो सिर्फ IPv4 के ट्रैफिक को ही इनक्रिप्ट करते हैं। मतलब वो तुम्हारे इस आईपी को तो इनक्रिप्ट कर देंगे, इसको तो हाइड कर देंगे, बट तुम्हारे IPv6 को हाइड नहीं करेंगे। मतलब अगर तुम्हारा जो डिवाइस है वो दोनों आईपी के भरोसे चल रहा है, वो IPv4 पे भी चल रहा है और IPv6 में भी चल रहा है, तो तुम्हारा IPv4 तो हाइड हो जाएगा, बट तुम्हारा IPv6 अगर हाइड नहीं हुआ तो वो तुम्हारी रियल लोकेशन रिवील कर देगा। ठीक है, तो ट्राई करो या तो जो तुम्हारा सिस्टम है वो IPv4 पे ही रन करे, और अगर वो दोनों पे रन कर रहा है तो वो जो है वो तुम्हारे IP6 को भी अच्छे से हाइड करे। ठीक है, तो ये एक वे होता है जिससे तुम्हारा जो VPN है वो IPv6 को हाइड नहीं कर पाता और तुम्हारी जो रियल लोकेशन है वो रिवील हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर तुम्हारे डिवाइस में दो आईपी वर्क कर रहे हैं तो दोनों ही अपना अपना पर्सनल रिक्वेस्ट भेजेंगे। देखो, पहला तो हम वाई वी आर यूजिंग बोथ आईपीज इन डिवाइस, तो वो होता है ताकि तुम्हारे डिवाइस का जो इंटरनेट सर्फिंग स्पीड है वो एक्सीड किया जा सके, वो एक मैक्सिमाइज लेवल तक लेके जा सके। वैसा क्यों? तो कई बार ऐसा होता है कि IPv4 कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बिकॉज मोस्ट डिवाइसेस एक्टिव ऑन प्लानट इज़ यूजिंग IPv4। तो हमने IPv6 एज अल्टरनेट डिफाइन किया है कि अगर तुम्हारा IPv कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बिजी है तो हम IPv6 के थ्रू वो काम कर लेंगे। ठीक है, हम किसी को रिक्वेस्ट भेज देंगे तो दोनों ही रिक्वेस्ट सेम टाइम पे जाती है। जो रिक्वेस्ट पहले पहुंचेगी उसका रिस्पॉन्स तुम्हें पहले मिल जाता है और तुम्हारा डिवाइस उसे एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो होता क्या है कि रिक्वेस्ट तो दोनों तरफ से गई, भले तुम्हें रिस्पॉन्स IPv4 पे मिला है विच इज़ हाइड, तुम्हें रिस्पॉन्स VPN के थ्रू ही मिल रहा है, इट्स फाइन, बट रिक्वेस्ट तो IPv6 से भी गई है ना ऑन सेम टाइम।
मतलब IPv6 तुम्हारा हाइड नहीं है और वो भी रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो वो तुम्हारी रियल क्रेडेंशियल्स को यूज़ करेगा, तुम्हारी जो रियल आइडेंटिटी है उसका यूज़ करेगा, ना कि तुम्हारी एक हिडन वन का। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से ये चीज़ होता है। तो इसको तुम कैसे फिक्स कर सकते हो? तो इसके लिए एक सिंपल सा फिक्स है, तुम तुम्हारे नेटवर्क सेटिंग्स में जाके तुम्हारा जो IPv6 है उसे डिसेबल कर दो, तो तुम्हारा जो डिवाइस है वो IPv4 पे ही रन करने लगेगा। ठीक है? या फिर सेकेंड एक बेटर वे कि तुम अपने VPN में जाकर अगर वो IPv6 लीक प्रोटेक्शन कोई फंक्शन दे रहे हो तो उसे इनेबल कर लो। ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट लीक है ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग। तो ये क्या होता है? ये एक हिडन ट्रैकिंग टेक्निक है जिससे तुम्हारा ब्राउज़र आइडेंटिफाई करता है कि चाहे आईपी चेंज हो या वीपीएन यूज़ हो, जो तुम्हारा ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग है वो डिटेक्ट कर लेता है तुम्हारा स्क्रीन रेजोल्यूशन, टाइम जोन, लैंग्वेज, फॉन्ट्स कौन कौन से तुमने इंस्टॉल किए हैं, और जो तुम्हारा ओएस और ब्राउज़र का वर्जन है वो किस कंट्री को सूटेबल है। तो इन देखो, जिसे हैक करना होता है, जिसे चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के भी चीज़ों को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकता है। यहाँ पे वही हो रहा है। वो तुम्हारे स्क्रीन रेजोल्यूशन को देखकर, तुम्हारे टाइम जोन को पकड़कर, तुम्हारी ब्राउज़र की लैंग्वेज को देखकर, तुमने कौन कौन से फॉन्ट्स इंस्टॉल कर रखे हैं ब्राउज़र के लिए उसे देखकर, तुम्हारे ओएस के और ब्राउज़र के वर्जन्स को देखकर बेसिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि तुम इस कंट्री से बिलोंग कर सकते हो। अब देखो, जब कोई एक्सपर्ट प्रिडिक्शन करता है, जब कोई मशीन प्रिडिक्शन करता है, तो इट्स देयर इज अ चांसेस कि वो प्रिडिक्शन 90 to 95% ट्रू हो। ठीक है? वो 5% इज़ अ डिफरेंट थिंग कि भाई तुम एक्सपर्ट है करो, तुम्हें मशीन को चकमा देने आता है, एकदम मशीन को तुम घुमा सकते हो, तो तुम उन 5% में आओगे, वरना तुम उनमें भी नहीं आते, तुम यही कैटेगरी में फंसे रहते हो। ठीक है? तो इन सबको कंबाइन करके जब एक यूनिक आईडी बन जाता है, और ये आईडी अगर किसी को मिल गया तो वो तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट रीजन आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है? मैंने जैसे बताया, स्क्रीन रेजोल्यूशन, टाइम जोन, लैंग्वेज, फॉन्ट इंस्टॉल्ड और ओएस और ब्राउज़र के वर्जन डिटेल्स, अगर ये किसी को मिल जाए तो वो तुम्हें इजीली बता देगा कि हाँ तुम यहाँ पे रहते हो, तुम्हारा ये है। ठीक है? फॉर सपोज अगर तुम्हारा टाइम जोन उसे एशिया या कोलकाता मिल गया तो वो तुम्हें बता देगा कि भाई यू आर इन इंडिया। ठीक है? उसे लैंग्वेज मिल गई हिंदी एंड इंग्लिश, तो वो तुम्हें बता देगा कि हिंदी यूज़ होती है इंडिया में, दैट मीन्स यू आर फ्रॉम इंडिया। ठीक है? अगर उसे सिस्टम फॉन्ट्स में इंग्लिश हिंदी मिल गया, इंग्लिश हिंदी मतलब जो हमारा कीबोर्ड होता है, जो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं अक्सर, इंग्लिश और ब्रैकेट में इंडिया लिख के आता है या हिंदी लिख के आता है, तो अगर उसे वो फॉन्ट मिल गया दैन वो वापस से बता देगा यू आर फ्रॉम इंडिया। तो इन सब छोटी छोटी गीस्टर से हम गैस कर सकते हैं कि यूज़र कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है। ओके। अब इसको फिक्स करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? तो तुम तुम्हारे प्राइवेसी ब्राउज़र्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे ब्रेव ब्राउज़र हो गया, टॉर ब्राउज़र हो गया, तुम इन सब को यूज़ कर सकते हो। तुम अपने टाइम जोन एंड अदर जो सेटिंग्स है तुम्हारी, लैंग्वेज को मैन्युअली चेंज करके रख सकते हो, जिससे कि किसी को वो जो तुम्हारी रियल डिटेल है वो मिले ही ना। ठीक है? उसके बाद अ, तुम इन सारी चीज़ों को टेस्ट कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें जितने भी लीक्स बताए जिसके थ्रू ये तुम्हें फेस करना पड़ रहा है, तुम उसे टेस्ट कैसे कर सकते हो? तो उसकी टेस्टिंग के लिए मैं तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताता हूँ। ठीक है? एक तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है? ताकि तुम्हें और इजी पड़े चीज़ों के बारे में, मैं तुम्हें एक सिंपल सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है? ये देखो, अब यहाँ पे एक वेबसाइट है ipinfo.io। इस वेबसाइट पे मैं जाऊँगा। ओके। यहाँ पे मेरी आईपी का डिटेल दिखाएगा, ipinfo.io, सेट फॉर फ्री। ठीक है? कंटिन्यू विद गूगल करके मैं लॉग इन कर लेता हूँ, नो इश्यूज़। ipinfo लाइट ओवरव्यू। Why it's not showing? It's still not showing me my IP. ठीक है, छोड़ो, मैं यहाँ से डायरेक्टली अपना IP सर्च कर लेता हूँ। गेट माई IP। ठीक है?
देखो मेरा IPv4 यहाँ पे चेक करो, और ये मेरा IPv6 है। जैसे मैंने बताया था कि जो IPv4 होता है वो एक शॉर्टर फॉर्मेट में होता है और इजी टू रिमेंबर थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो जिसे एक बार टर्म्स की आदत लग जाती है वो फिर उसे इजीली याद कर सकता है। बट जो हमारा IPv6 है वो न्यूली है, यहाँ पे तुम्हें चार चार के ब्रैकेट्स में दिख रहे होंगे, चार चार के सेगमेंट्स में दिख रहे होंगे तुम्हारे IP एड्रेसेस। ठीक है, तो वो डिफरेंस होता है, थोड़ा लंबा होता है और ब्रीफ होता है। तो देखो जैसे यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि मेरी लोकेशन जो है वो यहाँ पे दिख गई है मुझे, मुंबई, एंड ये जो मेरी IP एड्रेस है वो है। ठीक है, ये तो मेरी नॉर्मल IP एड्रेस है। अब यहाँ पर मैं VPN का यूज़ करूँगा, इफ़ आई हैव, आई थिंक आई हैव, नहीं, ठीक है, आई डोंट हैव VPN हियर इन माई सिस्टम। ठीक है, जाने दो, ये हो गया मेरा IP एड्रेस। अब मुझे अगर मेरा DNS लीक चेक करना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, DNS लीक test.com एक वेबसाइट है, इस पे जाऊँगा मैं। यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस है, स्टैंडर्ड टेस्ट एंड एक्सटेंडेड टेस्ट। तो मैं स्टैंडर्ड टेस्ट पे अगर क्लिक करूँ तो ये अपना टेस्ट इन प्रोग्रेस दिखा रहा है मुझे। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। एंड देखो यहाँ पे मुझे दो IP देखने मिल रही है। ठीक है, एक खाली इंडिया से लोकेट कर रही है और दूसरा मेरा रीजन बता रही है अच्छे से कि मुंबई से लोकेटेड है। यानी कि एक मेरा जो रियल ISP प्रोवाइडर है उसका जो नेम है वो शो हो रहा है, और दूसरा खाली गूगल, मतलब मैंने गूगल का यूज़ करके मुंबई से एक्सेस किया है इस वेबसाइट को, वो बता रहा है। दैट मीन्स अभी तक मेरी भी लोकेशन हिडन नहीं है, दैट्स बिकॉज मैंने कोई VPN एक्टिवेट नहीं करके रखा है। ठीक है, अब अगर मुझे मेरी वेब RTC टेस्ट करना है, मेरा वेब RTC टेस्ट करना है, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया ब्राउज़र लीक्स .com, ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर जब तुम जाओगे browsersleak.com, तो यहाँ पे तुम्हें कोई सेकेंडरी IP एड्रेस तो नहीं मिल रहा, तुम्हें इसके बारे में चेक करना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, IP एड्रेसेस, लोकल IP एड्रेस एंड पब्लिक IP एड्रेस, मेरा दोनों ही IP एड्रेस सेम है, मेरे पास कोई लोकल IP एड्रेस नहीं है। मतलब आई एम सिक्योर, मेरा जो भी चल रहा है वहाँ पे खाली एक ही IP एड्रेस है, दैट मीन्स आई एम अ सेफ इनफ। मेरे जो ब्राउज़र्स हैं उसमें लीक नहीं है, मेरे पास जो वेब RTC लीक है वो नहीं हो रहा है मेरे ब्राउज़र के थ्रू। ओके, तो ये सिस्टम डिटेल्स हैं, ये मुझे हाइड कर देनी चाहिए, बट आई एम स्टिल शोइंग यू, सो डोंट मिस यूज़ इट। ठीक है, और अगर अब मुझे ब्राउज़र फुटप्रिंटिंग के लिए देखना है तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो फॉर द सेम browserleaks.com/javascript। ठीक है, ये डालने के बाद आई जस्ट प्लेस एंटर। यहाँ पे देखो मुझे मिल गया। अब यहाँ से देखो मुझे कुछ टाइम जोन्स, ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशन जैसे मैंने बताया, सिस्टम टाइम, ओके, देन टाइम जोन मिल गया मुझे एशिया कलकत्ता कोलकाता। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे वर्जन्स, ऐप वर्जन, मुझे यहाँ पे मेरा OS वर्जन भी मिल जाएगा अगर मैं अच्छे से ढूंढूँ तो, बट आई एम नॉट गोना टू फाइंड बिकॉज आई एम पोस्टिंग दिस ऑन माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, सो आई शो, मैंने तुम्हें वो चीज़ें दिखा दी, मैंने तुम्हें आ, समझा दिया कि कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही थी। ठीक है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों का अब मैं सोल्यूशन दे देता हूँ तुम्हें फटाफट, ताकि ये सेशन ज़्यादा लंबा ना हो जाए। सो DNS लीक जो हमारा फर्स्ट वल्नरेबिलिटी था, जो हमारा फर्स्ट लीक मेथड था, उससे सिक्योर होने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने VPN को ओपन करके, कोई भी VPN हो, प्रोटॉन, नॉड, कोई भी VPN तुम यूज़ कर रहे हो, उनकी सेटिंग्स में जाओ, सिक्योरिटी में जाओ, एडवांस में जा करके DNS लीक प्रोटेक्शन होगा उसे इनेबल करके सेटिंग को सेव कर दो। दैट्स इट, तुम्हारा जो DNS लीक है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। वेब RTC को डिसेबल करने के लिए तुम्हें जो मैंने ब्राउज़र सेटिंग्स में जाके करने को बोला, ब्राउज़र सेटिंग्स में जाओ एंड वहाँ पर देखो हर सेट ब्राउज़र की सेटिंग्स अलग अलग होती हैं, तो मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नॉर्मल ब्राउज़र्स की सेटिंग्स में बता देता हूँ। तो फायरफॉक्स में तुम टाइप करो about:config इन एड्रेस बार में तुम ये टाइप करो, फिर वहाँ पे तुम सर्च करो media.peerconnection.enable। ठीक है, तुम सर्च करो एंड सेट इट टू फॉल्स, उसे फॉल्स कर दो। ये था तुम्हारा फायरफॉक्स के लिए। अगर तुम क्रोम, एज या ब्रेव यूज़ कर रहे हो तो उसमें तुम्हें वेब RTC डिसेबल करने का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता,
तो तुम्हें वहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज़ करना होगा। तो तुम वेब आरटीसी लीक प्रिवेंट या फिर यू ब्लॉक ओरिजिन जैसे कुछ एडवांस एडवांस एक्सटेंशंस का यूज़ कर सकते हो। ये एक्सटेंशंस ऑटोमेटिकली तुम्हारे वेब आरटीसी को ब्लॉक कर देगा, वेब आरटीसी के लीक्स को ब्लॉक कर देगा। ओके। एंड अगर तुम टॉर ब्राउज़र यूज़र हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, टॉर ब्राउज़र में ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड होता है, वहाँ पे तुम्हें कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ IPv6 को डिसेबल करने के लिए तुम अपने OS के अंदर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या फिर VPN ऐप के अंदर नेटवर्क सेटिंग्स में जाके, यानी कि पहले OS में जाओ, VPN से ऐप में जाओ एंड देन नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर जो तुम्हारी जो तुम्हारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होगा उसे डिसेबल कर दो। मतलब तुम्हें कैसे जाना है, देखो मैं विंडोज़ 10 एंड 11 के हिसाब से बता रहा हूँ। यू हैव टू सर्च हेयर कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाओ, यहाँ पे नेटवर्क्स एंड इंटरनेट, यहाँ पे तुम्हें नेटवर्क कनेक्शंस, कनेक्ट टू अ नेटवर्क शेयरिंग सेंटर्स, जस्ट अ मिनट, आई थिंक दिस वन, इंटरनेट ऑप्शंस नहीं, पब्लिक नेटवर्क एंड इट इज, वेट अ मिनट, नेटवर्क स्टेट्स, ओके ओके सॉरी, एक्चुअली आई एम ऑन ईथरनेट, सो मुझे खाली IPv4 ही प्रोवाइड होगा। इफ़ यू आर ऑन अ वाईफाई, अगर तुम वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू कर रहे हो तो तुम्हें IPv6 भी मिलेगा। सो वहाँ पे तुम ये ऑप्शन फॉलो कर सकते हो। यहाँ तक तो सेम है जितना मैंने तुम्हें स्टेप दिखाया, बस तुम्हें वहाँ पे नेटवर्क कनेक्शंस में जाना है, देन राइट क्लिक योर एक्टिव नेटवर्क्स, प्रॉपर्टीज़, अनचेक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो मेरा नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, देन सी ईथरनेट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो मुझे खाली IPv4 ही मिलेगा। IPv6 जो है वो मेरा अनडिफाइंड दिखाएगा, DNS सर्वर एंड एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ सॉरी, ओके। अब उसके बाद जो अगर तुम किसी VPN के थ्रू हो तो मैं तुम्हें एक एडवांस सेटिंग बता देता हूँ। अपने VPN ऐप के सेटिंग्स में जाओ, सिक्योरिटी एडवांस में जाओ और ट्राई करो कि एक फीचर वहाँ पे मिले तुम्हें, किल स्विच या फिर नेटवर्क लॉक करके उसे टर्न ऑन कर दो। किल स्विच क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि अगर तुम्हारा VPN अनएक्सपेक्टेडली डिस्कनेक्ट हो गया है तो वो इंटरनेट ऑटो ब्लॉक हो जाता है। यहाँ मतलब वहाँ पे तुम्हारा जो इंटरनेट है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, जिससे कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा VPN जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है और तुम प्रिवेंट कर सको, जिससे कि तुम्हारा IPv लीक कई हद तक नहीं होता, ठीक है। कुछ सबसे बढ़िया रिकमेंडेशंस जो मैं बताऊँगा कि यूज़ द इनकॉग्निटो मोड, ठीक है। अपने ब्राउज़र्स के इनकॉग्निटो मोड को यूज़ करो अगर तुम वैसा कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो, ठीक है। ब्लॉक द लोकेशन परमिशन फॉर योर ब्राउज़र, अपने ब्राउज़र को लोकेशन परमिशन कभी मत दो। फ्री VPNs को थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। तो चलो एक क्विक रिकैप लेते हैं फटाफट। तो आज हमने क्या क्या देखा, इस सेशन का पर्पस क्या था। मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया VPN के बारे में कि VPN कैसे हाइड करता है IP लीक्स को, लीक्स उसे एक्सपोज कैसे कर देते हैं, कॉमन लीक्स कौन कौन से होते हैं, हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं किसी VPN को, कैसे किसी VPN पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट कि प्राइवेसी एक वन टाइप सेटअप नहीं है, एक कंटिन्यूस हैबिट होनी चाहिए। दैट्स द रीज़न इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस हैबिट देन यू आर गोइंग टू बिकम अ सेफर ऑन द इंटरनेट, ओके। तो वो जो शो कॉल्ड हैकर्स होते हैं जो तुम्हें इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके डराते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहो। उन्हें बोलो हमें मत सिखाओ, हमें भी आता है, हम भी नेट गार्डियंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब मेरा ये बताने का मेजर रीज़न क्या था कि वन ऑफ माई स्टूडेंट इज़, उसने बहुत पहले कांटेक्ट कर लिया था, नॉट हिज़ फॉल्ट। उसने बहुत पहले मुझे एक इंसिडेंट शेयर किया था कि उसके साथ हुआ कि उसने एक वेबिनार या सेमिनार में, आई डोंट रिमेंबर द केस, कुछ केस था, केस इन द सेंस कि एक इशू था उसका कि उसने एक वेबिनार या सेमिनार या लेक्चर साइबर सिक्योरिटी का अटेंड किया था एंड उसमें जो ट्यूटर था उसने ये एक्टिविटी परफॉर्म की, किसी को बोला कि तुम VPN लगा के IP एड्रेस दो, आई विल शो यू योर रियल लोकेशन, ठीक है। तो उसने ये किया, चीज़ स्टेप फॉलो किया, उसने प्रोटॉन VPN का यूज़ करके IP एड्रेस दिया एंड ट्यूटर ने बता भी दिया। बट अब देखो वहाँ पे गलती क्या होती है पता है, कि हम हवाबाजी के लिए जो ट्यूटर्स होते हैं वो बता तो देते हैं बट वो तुम्हें फिर एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि तुम उन्होंने उसे कैसे फाइंड किया, हाउ दे गॉट इट,
उन्होंने रियल लोकेशन कैसे निकाला, उन्होंने रिवर्स लुकअप कैसे किया, उनका मेथड क्या था, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, वो तुम्हें वो नहीं बताते, बट वो हवाबाजी के लिए तुम्हारी नज़रों में अपने रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ उन्हें बहुत कुछ आता है, वो ऐसी चीज़ें करते हैं। इट्स अ कॉमन थिंग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ऊपर आओ यार, ठीक है, मैं एक जर्नल पर्सपेक्टिव से बोलूँगा, इन सब चीज़ों से ऊपर आओ, हवाबाजी में मत जाओ लेकर खुद को। अगर चीज़ें हैं सिखाने के लिए तो उसे बच्चों को सिखाओ, उसे भी पता चले एटलीस्ट कि हाँ कैसे हो रही चीज़ें। तुम खुद की हवाबाजी के लिए, खुद के रिस्पेक्ट के लिए अगर ऐसा करोगे तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। इसलिए मैं कहीं पे भी जाता हूँ, वेबिनार सेमिनार्स में अगर लेता भी हूँ, ऑनलाइन भी कंडक्ट करता हूँ, तो आई विल ट्राई कि मैं अपने पर्सपेक्टिव में कम रखूँ चीज़ों को। अगर मैं कोई लूप होल बताऊँगा, किसी लूप होल का यूज़ करके कोई एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा, तो आई विल बी डैम श्योर कि मैं उसका सोल्यूशन एंड स्टेप्स बताऊँ कि मैंने कैसे किया। क्योंकि देखो उससे उस बच्चे को भी कुछ नया सीखने मिलेगा, और जब उसे कुछ नया समझ में आएगा तब वो फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, एज अ ट्यूटर, एज अ मेंटर, एज अ गाइडर, इट्स योर ड्यूटी कि तुम उसके मन में एक इंटरेस्ट लेकर आओ, ठीक है। फिर भी तुम अगर ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके खुद को खुश रखना चाहते हो, दिखाना चाहते हो लोगों के कि हाँ तुम्हें कुछ आता है, तो आइल से तुम्हें कुछ नहीं आता। यू आर जस्ट ट्राइंग टू ग्रैब अटेंशन बाय परफॉर्मिंग अ स्मॉल स्मॉल टास्क, ठीक है। अब मैंने इस पूरी चीज़ को अच्छे से समझा दिया है, अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये सेशन पसंद आया तो लाइक कर लो। अगर तुम नए हो इस चैनल पे, तुमने जस्ट रैंडमली सेशन को देखा एंड यू वांट टू गेट मोर नॉलेज ऑन दिस टॉपिक, सो होप तुम्हारी नीड जो फुलफिल हुई हो। और अगर तुम्हें एक प्रैक्टिकल चाहिए इस सेशन पे कि कैसे होता है वो चीज़, अभी मेरे पास वीपीएन तो नहीं था, सो दैट मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, बट हाँ अगर तुम्हें प्रैक्टिकल चाहिए तो तुम कमेंट कर देना। अगर एक स्टूडेंट ने भी कमेंट किया, आई विल डेफिनेटली मेक अ प्रैक्टिकल एंड आई विल ट्राई कि इस बार इतना टाइम ना लगे। पर्सनली सॉरी फॉर द स्टूडेंट कि मैंने इतना टाइम लिया इस उसकी एक डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट डिमांड पूरी हो चुकी है, आई एम ऑन द वे। अब मैं रेगुलरली काम करूँगा, डोंट वरी। सो अगर तुम्हें प्रैक्टिकल भी चाहिए, तुम सबको प्रैक्टिकल चाहिए कि वो उसने तुम्हारे आईपी का पता कैसे लगाया, तुम्हारे रियल लोकेशन का पता कैसे लगाया, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक एन प्रैक्टिकल सेशन ऑन इट। ओके, सो रिमेंबर दैट कि वीपीएन कोई मैजिक शील्ड नहीं है। अगर तुम बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग्स को नहीं समझ पाते तो तुम खुद को सिक्योर नहीं बना पाओगे, और कहीं ना कहीं खुद का ही डेटा एक्सपोज कर बैठोगे इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। और रिमेंबर दैट कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, तो खुद भी अवेयर रहो, बाकी लोगों को भी अवेयर करो, ताकि वो इन सब चीज़ों में ना फंस पाएँ, और ऐसे जो छोटे छोटे ग्रैब अटेंशन एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें, एंड उन्हें रियलाइज़ करवाएं कि देयर इज़ समथिंग बिग विच यू आर नॉट कवरिंग। ओके, सो मैं अमित शर्मा, नेट गार्डियन से आज के लिए बस इतना ही, इस सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अगर तुम मेरे स्टूडेंट्स हो तो। तब तक के लिए स्मार्ट, बी सिक्योर एंड बी अ नेट गार्डियनी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर दिस सेशन।